वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में गाइज। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज जुमा का मुबारक दिन है। सो गाइज अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अली और मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। सो गाइज इन चंद लम्हों को महसूस कीजिए और खुदा का शुक्र अदा कीजिए। सो गाइज जैसे कि ये काले बादल आसमान को घेर लेते हैं, वैसे ही कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी मुश्किलों के बादल छा जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आपने ये देखा कि बादल पूरे तरीके से छा गए। कभी कभी ऐसा होता है कि मुश्किल वाली ज़िंदगी हो जाती है, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि कभी कभी मुश्किलों के बादल भी छाने लगते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन गौर करें, क्या यह बादल हमेशा टिके रहते हैं? नहीं ना, इनके बाद ही तो बारिश होती है। जो रब ज़मीन को नई ज़िंदगी देता है, ठीक वैसे ही हमारी परेशानियां भी एक इम्तिहान है जो हमें निखारने के लिए आती है। यानी परेशानियां जितनी भी हो वो सब हमारे लिए एक इम्तिहान है जो कि हमें निखारने के लिए आती है। परेशानियों से अगर जो डट गया तो वही बंदा कामयाब हो सकता है। इसीलिए जब भी परेशानियां आए तो कभी भी किसी से शिकायत ना करें, क्योंकि वो रब का इम्तिहान है और आप अगर इम्तिहान में पास हो गए तो फिर आप कामयाब हो गए। यानी शिकायत किसी से ना करें कभी भी। परेशानियां भी एक इम्तिहान है जो हमें निखारने के लिए आती है गाइज़। सो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बारिश ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया है। कुछ लोग ये बारिश देख के परेशान हो सकते हैं, लेकिन हमें इसे देख के परेशान नहीं होना बल्कि खुदा की रहमत का शुक्र अदा करना है कि खुदा ने हम जैसे गुनहगार इंसानों को भी अपनी रहमत के समुंदर में रखा। गाइज़ दोस्तों, अक्सर ज़िंदगी में हम प्लान कुछ करते हैं और होता कुछ और है। जैसा कि आज का बारिश, आज की नमाज, ये बारिश और ये सब की मुस्कुराती हुई चेहरा, यही तो असल खुशियाँ है। अल्लाह हमें हर हाल में शुक्र करने की तौफीक दे। चाहे बहुत गम हो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे बहुत खुशी है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जैसे भी हाल में रहेगा इस हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। कुछ भी हो फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना गाइस। सो गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए तो पहले अपनी नमाज सेट करें। यानी वांट टू सक्सेस इन लाइफ देन फिक्स योर प्रेयर फर्स्ट। अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले अपनी नमाज फिक्स करें, यानी वक्त पे नमाज पढ़ें। उसके बाद फिर जब आपने खुदा को याद किया तो खुदा ऑटोमेटिकली आपको अपने याद में रखेगा। तो इसीलिए कि ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए तो नमाज को कायम करें, यानी नमाज पढ़े, नमाज फर्स्ट करें। यानी वांट सक्सेस इन लाइफ देन फिक्स योर प्रेयर फर्स्ट। सो गाइज सब्र का मतलब चुप रहना, हार मान लेना नहीं है। सब्र का असल मतलब है अल्लाह पर भरोसा रखना। जब आपको रास्ता नज़र ना आ रहा है तो समझ लेना अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो फिर आपको किस चीज़ का डर है? होता है ना कि कभी कभी सब्र करते करते इतना सब्र कर लेते कि उन्हें कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। जब रास्ता नज़र नहीं आए तो गाइज समझ लेना कि अल्लाह आपके साथ है। जब जिसके साथ खुदा हो तो फिर डरने की क्या बात है गाइज। इसीलिए यकीन खुदा पे रखना, इंशाअल्लाह सब काम खुद ब खुद बन जाएगा। आई होप सो गाइज़। अल्लाह का वादा है ना कि बेशक अल्लाह के ज़िक्र ही में दिलों को सुकून है। जब हम दुनिया के शोर से थक जाते हैं, नमाज और दुआ और मस्जिद ही वह जगह है जहां हमारी रूह को ठंडक मिलती है। सुकून कोई चीज़ नहीं, सुकून एहसास है जो अल्लाह से जुड़ने पर मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये कुरान शरीफ में है कि दिल को सुकून चाहिए तो खुदा का ज़िक्र करे, और खुदा के ज़िक्र ही में दिल को सुकून है गाइज़। खुदा के ज़िक्र ही में दिल को सुकून। तो गाइज़ आप कोई भी मुसीबत में हो, कैसे भी मुसीबत में हो, कितने भी टेंशन में क्यों नहीं, जब आप वक्त पे नमाज़ पढ़ लेते हैं ना गाइज़, जब आप वक्त पे नमाज़ पढ़ लेते तो आपकी बोझ हल्की हो जाती है, सुकून मिलता है, टू जेड सुकून मिलता है गाइज़। तो आप लोग से बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि नमाज़ कायम करें, क्योंकि ये दुनिया चंद दिनों की है। आज दुनिया में है, कल ना रहेंगे। पर नमाज सबसे पहला सवाल कब्र में जो होगा गाइज़ वो नमाज का होगा कि तुमने नमाज कायम किया। जब मौज़िन हय्य अला सलाह पढ़ते हैं कि आओ नमाज की तरफ, तो तुमने नमाज की तरफ गया कि नहीं गया? जब मौज़िन बोलते हय्य अलल फलाह, अगर कामयाबी चाहिए तो आओ निजात पाने के लिए, तो भी आप लोग नमाज नहीं पढ़े। इसलिए कि सबसे पहले सवाल नमाज का। सो गाइज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नमाज अपने अपने वक्त पे पढ़ें, क्योंकि नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।